हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे डिसेबल कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो डिसेबल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि किसी भी कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर देना। अभी तक हमने देखा था कि हम रैंडमाइजेशन जब करते थे तो हम कंस्ट्रेंट लिखते थे। तो अब कभी कभार ये भी होता है कि हमें कोई कंस्ट्रेंट है, ठीक है, वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हमने तो कंस्ट्रेंट लिख दिया बट हमें ये यूजफुल ही नहीं है, तो उसके लिए हम उसको डिसेबल कर देंगे कंस्ट्रेंट को। और वो डिसेबल करेंगे हम यूजिंग ये कंस्ट्रेंट मोड मेथड। तो जब भी हम इस कंस्ट्रेंट मोड मेथड को कॉल करेंगे, हम किसी भी कंस्ट्रेंट को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो हमेशा एनेबल ही रहते हैं। तो हम जब भी इसको कंस्ट्रेंट मोड के अंदर जीरो लिखेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे कंस्ट्रेंट लिखा, अंडरस्कोर मोड लिखा और ब्रैकेट्स के अंदर हमने जीरो लिख दिया, तो कंस्ट्रेंट हो जाएगा डिसेबल। और जैसे ही वन लिखेंगे इसके अंदर तो कंस्ट्रेंट हो जाएगा हमारा एनेबल। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे कंस्ट्रेंट एनेबल रहते हैं। तो जब भी हम रैंडमाइज करते हैं तो रैंडमाइजेशन या कंस्ट्रेंट सॉल्वर क्या करेगा, जो डिसेबल कंस्ट्रेंट होंगे ना, जो कंस्ट्रेंट डिसेबल होंगे उनको कंसिडर ही नहीं करेगा रैंडमाइजेशन के अंदर। ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू रैंड मोड। और जब भी कंस्ट्रेंट मोड जीरो होगा तो कंस्ट्रेंट डिसेबल हो जाएगा, कंस्ट्रेंट मोड वन होगा तो कंस्ट्रेंट एनेबल हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अभी ये एग्जांपल है विदाउट कंस्ट्रेंट डिसेबल के साथ। तो विदाउट कंस्ट्रेंट डिसेबल तो आपने देखा ही है कि रैंड लिखा, एड्रेस लिखा और कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई एड्रेस होना चाहिए 5 और 10 के बीच में। और जो आउटपुट आएगी हमारी रैंडमाइज करने के बाद वो आ जाएगी एड्रेस 5। ठीक है। तो जैसे ही हम कंस्ट्रेंट डिसेबल लगाते हैं तो कंस्ट्रेंट हमने जैसे ये पूरा कंस्ट्रेंट लिखा, एड्रेस रेंज इनसाइड 5, 10 और 15। तो 5, 10 और 15 के बीच में हमारी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तीनों में से एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई भी। तो जैसे ही हमने क्या काम किया, हमने मॉड्यूल लिखा, स्टैटिक कंस्ट्रेंट लिखा, इनिशियल बिगिन किया, क्लास को क्रिएट किया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करी। उसके बाद क्या किया हमने, बिफोर कंस्ट्रेंट डिसेबल। तो हम पहले देखते हैं कि भाई ये कंस्ट्रेंट डिसेबल से पहले का है। ठीक है। हमने क्या काम किया, पैकेट रिपीट किया 2 टाइम्स। उसके बाद पैकेट डॉट रैंडमाइज कर दिया। रैंडमाइज करते ही जो हमारा एड्रेस है वो रैंडमाइज होएगा और उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। कंस्ट्रेंट अप्लाई होते ही 5, 10 और 15 के बीच में वैल्यू डिस्प्ले कर देगा पैकेट डॉट एड्रेस। तो हमारी हमने 2 बार किया था तो 2 वैल्यूज एड्रेस की, एक बार 15 उठा ली इसने, एक बार 5 उठा ली। अब क्या होगा, हमने किया डिसेबल कंस्ट्रेंट। तो डिसेबल कंस्ट्रेंट कैसे किया, पैकेट डॉट एड्रेस अंडर पैकेज डॉट एड्रेस रेंज, पैकेट डॉट कंस्ट्रेंट का नाम। ठीक है, ऐसे लिखा पैकेट मतलब क्लास का नाम, ये पैकेट, ये जो हैंडल है क्लास हैंडल, पैकेट डॉट कंस्ट्रेंट का नेम, जो कंस्ट्रेंट का नेम क्या है यहाँ पे, एड्रेस अंडरस्कोर रेंज। ठीक है, डॉट उसके आगे कंस्ट्रेंट मोड, कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर मोड। और उसके अंदर डिसेबल करने के लिए हमने लिख दिया 0 और फिर सेमीकोलन। तो हमने डिसेबल कर दिया ये कंस्ट्रेंट। तो डिसेबल करते ही हम रैंडमाइज करेंगे। रैंडमाइज करते ही क्या करेगा, ये 3 डाउन टू 0 के बीच में 0 to 15 कोई भी वैल्यू उठा लेगा। तो कंस्ट्रेंट डिसेबल हो गया, तो 9 और 14 के बीच में इसने मतलब 9 और 14 वैल्यू उठा ली, जो कि ये कंस्ट्रेंट अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसको प्रिंट करवाना है कि भाई कंस्ट्रेंट को प्रिंट करवाना है, तो सेम एग्जांपल है। हमने चेक करना है कि भाई वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट मोड क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट मोड को डायरेक्टली हम डिस्प्ले स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो आफ्टर कंस्ट्रेंट डिसेबल हमने किया पैकेट डॉट एड्रेस रेंज डॉट कंस्ट्रेंट मोड 0 हमने लिखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई डिस्प्ले करा लिया वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट मोड कैसे, पैकेट डॉट एड्रेस रेंज। अगर हम इसको बिना, जैसे कि अगर हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखेंगे और डिस्प्ले करा लेंगे तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा कि डिसेबल की कंस्ट्रेंट डिसेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पैकेट डॉट एड्रेस रेंज डॉट कंस्ट्रेंट मोड एम्प्टी ब्रैकेट लिख दिया। तो एम्प्टी ब्रैकेट क्या डिस्प्ले कर देगा, जो भी कंस्ट्रेंट मोड की वैल्यू होगी। तो जो भी कंस्ट्रेंट मोड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अभी क्या है कंस्ट्रेंट मोड की वैल्यू, अभी कंस्ट्रेंट मोड की वैल्यू है 0।
तो ये यहाँ पे आइडियली इट शुड डिस्प्ले 0, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गई वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट मोड 0, क्योंकि कंस्ट्रेंट हो चुका है डिसेबल। और यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस कंस्ट्रेंट मोड डिसेबल हुआ, एड्रेस रैंडमाइज हुआ, तो पैकेट डॉट रैंडमाइज करके इसने वैल्यू दे दी एड्रेस की 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार रैंडमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलिंग कंस्ट्रेंट मेथड भी हो गया कि हम अगर इसको एम्प्टी खाली ब्रैकेट्स के डिस्प्ले करा देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये कंस्ट्रेंट मोड की वैल्यू दे देगा, ठीक है, जैसे कि रैंड मोड में होता था। तो ये था डिसेबल कंस्ट्रेंट्स का कंसेप्ट, और ऐसे ही करके कंस्ट्रेंट मोड के मेथड के थ्रू हम उसको किसी भी कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है।